और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर यूपी लोक सेवा आयोग ने सरकार को जवाब भेजा है। आयोग ने साफ किया है कि आरक्षित पदों पर रिजर्व कोटे से ही भर्ती की जाती है। रिजर्व कोटे की सीट पर जनरल कैटेगरी की भर्ती नहीं होती, क्योंकि आरक्षित पद को बदलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यूपीपीएससी ने कहा कि आरक्षित पद कभी भी जनरल नहीं हो सकते। आयोग ने कहा कि अगर भर्ती के दौरान रिजर्व सीट की वजह से नहीं भरी जाती किसी भी वजह से, तो इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी अगली भर्ती में उन वर्गों के पदों को शामिल कर दिया जाता है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि भर्ती के दौरान ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव हो रहा है और इस आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन आरक्षित सीटों पर भी जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है और इसी मुद्दे पर अब यूपीपीएससी की ओर से जवाब दिया गया है। यूपीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं होता है। जो रिजर्व सीट्स होती हैं, अगर उस पर किसी वजह से भर्ती नहीं होती तो ये सीट्स कैरी फॉरवर्ड होती है। यहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती नहीं की जाती है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के जरिए होने वाली भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी जैसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर बाहर कर दिए जाने और फिर बाद में उनके पदों को अनारक्षित घोषित कर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का उन पर चयन कर लिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है और साथ ही ऐसा करने से आरक्षित वर्ग के लोगों में भारी नाराजगी होने का भी दावा किया है। जिसके बाद शुरू हुई सियासत को देखते हुए अब खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामने आकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के एक एक आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उसे झूठा और भ्रामक बताया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह साफ किया है कि जब किसी भी अभ्यर्थी का इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू लेने वाले पैनल को न तो उसके नाम के बारे में जानकारी दी जाती है, न तो उसकी एज के बारे में जानकारी दी जाती है और न ये बताया जाता है कि वो अभ्यर्थी किस जाति का है। रही बात नॉट फाउंड सुटेबल लिखने का, तो कोई प्रावधान ही नहीं है। ये बात सच है कि अगर आरक्षित वर्ग पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिलता तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि अगली भर्ती में उसी आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी के जरिए उस पद को भरा जाता है, न कि उस आरक्षित वर्ग के पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। ऐसा करने का आयोग के पास कोई अधिकार ही नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया पटेल के सभी बयानों को सिरे से खारिज कर यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में साक्षात्कार के जरिए होने वाली एक एक भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।